हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द स्टडी फिजिक्स। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं काइनेमेटिक्स के अंदर मोशन इन अ प्लेन के बारे में। दैट मीन्स स्टडी ऑफ द मोशन इन अ टू डायमेंशनल सिस्टम, यानी किसी टू डायमेंशनल सिस्टम में मोशन का स्टडी। जैसे कि एक कोऑर्डिनेट एक्सिस मेड अप ऑफ एक्स एंड वाई एक्सिस और एनी काइंड ऑफ प्लेन। तो जब भी हम लोग 2D मोशन का बात करते हैं तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं स्केलर और वेक्टर का। 2D मोशन में स्केलर्स और वेक्टर का, स्पेशली वेक्टर्स का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। तो ये देखते हैं एक एक करके कि स्केलर्स क्या होता है और वेक्टर्स क्या होता है। तो जैसा कि इसका डेफिनेशन है, स्केलर्स आर द दोज क्वांटिटीज़ विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन। जैसा कि हमने वन डायमेंशनल मोशन में स्पीड और डिस्टेंस के बारे में पढ़ा था। स्पीड एंड डिस्टेंस ये दोनों स्केलर क्वांटिटीज़ है, क्योंकि इसके सिर्फ मैग्नीट्यूड होते हैं, इनके डायरेक्शन नहीं होते हैं, इसलिए ये सारे फिजिकल क्वांटिटीज़ स्केलर क्वांटिटीज़ होते हैं। और जब हम स्केलर क्वांटिटीज़ के स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करते हैं तो ये एक सिंगल रियल नंबर्स होते हैं जिसका एक प्रॉपर यूनिट होता है। अब आते हैं इसका नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। तो दे चेंजेस इफ़ देयर मैग्नीट्यूड चेंजेस। फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग ले स्पीड के लिए, अगर कोई डिस्टेंस है, डिस्टेंस इक्वल्स टू मान लेते हैं 10 मीटर है, ओके। तो इसमें लिखा है दे चेंजेस इफ़ देयर मैग्नीट्यूड चेंजेस, यानी एक तो इनका कोई डायरेक्शन नहीं है, तो इनके डायरेक्शन किस डायरेक्शन में 10 मीटर गया उससे डिस्टेंस को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड से फ़र्क पड़ता है जो कि है 10 मीटर। यानी ये तभी चेंज होगा जब उसका मैग्नीट्यूड चेंज होगा, यानी डिस्टेंस 10 मीटर तभी चेंज होगा जब हम लोग इसको 10 मीटर से चेंज करके 9 मीटर कर दे या फिर 11 मीटर कर दे, तभी ये चेंजेबल है, अदरवाइज़ ये चेंज नहीं होता है। और इस पर जो हम लोग ऑपरेशन करते हैं वो नॉर्मल ऑर्डिनरी लॉ ऑफ अलजेब्रा होता है, यानी नॉर्मल प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, नॉर्मल ऑर्डिनरी लॉ ऑफ अलजेब्रा का हम लोग यूज़ करते हैं स्केलर क्वांटिटीज़ के लिए। इसका एग्जांपल में आ गया मास, वॉल्यूम, टाइम, करंट, डेंसिटी और डिस्टेंस और स्पीड, हमने इसके बारे में पढ़ा है। यानी इन सभी के सिर्फ मैग्नीट्यूड्स होते हैं, इनका डायरेक्शन से कोई रिलेशन नहीं है। अब हम लोग देखते हैं वेक्टर क्वांटिटी के बारे में। तो वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है? जिसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होता है। दैट मीन्स दोज फिजिकल क्वांटिटीज़ विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ओके। एंड इट कैन बी स्पेसिफाइड बाई अ सिंगल नंबर अलॉन्ग विथ प्रॉपर यूनिट एंड इट्स डायरेक्शन। यहाँ देखने वाला बात है कि स्केलर में सिर्फ सिंगल रियल नंबर के साथ उसका यूनिट हो सकता है, लेकिन वेक्टर क्वांटिटीज़ में उसका मैग्नीट्यूड के साथ उसका डायरेक्शन होना भी ज़रूरी है। और जो वेक्टर क्वांटिटी होता है वो तभी चेंज होता है जब उसका मैग्नीट्यूड या फिर डायरेक्शन या फिर दोनों चेंज हो। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग वेलोसिटी ले लेते हैं, तो इसको डिनोट करते हैं वी वेक्टर से, और इसको लिख देते हैं 6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, इन नॉर्थ डायरेक्शन में, ठीक है। अलॉन्ग इसका एक डायरेक्शन है, किसी डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है, ठीक है। अगर हम लोग इसका डायरेक्शन ही चेंज कर दे, इस डायरेक्शन में कर दे, 6 मीटर पर सेकेंड ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसका वेक्टर चेंज हो जाता है, इसका डायरेक्शन चेंज हो गया। या फिर ये सेम डायरेक्शन में इसका स्पीड हम लोग कम कर दे, 5 मीटर पर सेकेंड कर दे, तो उस टाइम में भी ये वेक्टर चेंज हो जाता है। या फिर हम लोग ये दोनों ही क्वांटिटी चेंज कर दे, डायरेक्शन भी चेंज कर दे और इसका मैग्नीट्यूड भी चेंज कर दे, तो ये वेक्टर चेंज हो जाता है। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है कि स्पेशल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन इज़ यूज। दैट मीन्स इसका मतलब है कि हम लोग जब भी कोई वेक्टर एडिशन या फिर कोई भी ऑपरेशन करते हैं तो उसके लिए एक स्पेशल लॉज है, लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन, जिसके बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे, इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। और इसके एग्जांपल्स है डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स, मोमेंटम, तो ये सारे इसके एग्जांपल्स हैं। तो ये थे वेक्टर क्वांटिटीज़ और स्केलर क्वांटिटीज़ के सेपरेट प्रॉपर्टीज़, और इनको हम लोग एज अ डिफरेंस भी हम लोग इसको रख सकते हैं। अब चलते हम लोग देखते हैं कि हम लोग किसी वेक्टर को किस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो वेक्टर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं स्ट्रेट लाइन से, जिसका एक हेड होता है और एक टेल होता है। हर वेक्टर का एक हेड पॉइंट होता है जिसको हम लोग इनिशियल पॉइंट बोलते हैं, और एक हेड होता है जहाँ पे ये इसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, कुछ भी जहाँ तक इसका डायरेक्शन है, इसी डायरेक्शन हम लोग मेज़र करते हैं। तो ये होता है हेड पॉइंट और ये होता है टेल पॉइंट। यानी टेल होता है इनिशियल पोजीशन उसका, जहाँ से वो स्टार्ट हो रहा है, जहाँ से वो राइज हो रहा है, और एक टेल पोजीशन। हम लोग ग्राफिकली देखें तो अगर मान लेते हैं किसी ओरिजिन से एक वेक्टर ले लेते हैं, OP एक कोई वेक्टर है, यानी ये है इसका
इनिशियल पोजीशन यानी इसका टेल पॉइंट और ये इसका हेड पॉइंट। तो हम लोग जब भी किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे फोर्स को रिप्रेजेंट करना हो तो हम लोग फोर्स के लिए क्या करते हैं, उसके ऊपर में एक एरो हेड देते हैं। तो ये रिप्रेजेंटेशन हो जाता है वेक्टर का। किसी किसी बुक्स में कहीं पे वो बोल्ड लेटर्स में दिखाते हैं, अगर बोल्ड लेटर्स में भी लिखा हो तो वो एक वेक्टर है, लेकिन वो जब जनरली हम लोग जो यूज़ करते हैं वो एक एरो हेड का यूज़ करते हैं किसी भी लेटर के ऊपर में। जैसे वेलोसिटी वेक्टर है तो हम लोग इसके लिए ये यूज़ करते हैं, मोमेंटम वेक्टर है तो हम लोग पी से डिनोट करते हैं मोमेंटम को, और उसके लिए ये एरो हेड यूज़ करते हैं। तो ये हो गया रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। अब चलते हैं लोग देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर को। तो ऐसे तो वेक्टर्स बहुत सारे हैं, तो हम लोग कुछ गिने चुने सेलेक्टेड वेक्टर्स के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहला वेक्टर है हमारा पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर जैसे कि हम लोग ग्राफ में देख सकते हैं, जैसे हम लोग मान लेते हैं कि कोई एक पॉइंट है एक्स वाई प्लेन पे, कोई एक पॉइंट एक्स वाई प्लेन पे पी। तो इसका जब हम लोग किसी ओरिजिन से इसका जो हम लोग डिस्टेंस लेते हैं वो होता है इसका पोजीशन वेक्टर। यानी इस पोजीशन पर, यानी अ वेक्टर विच गिव्स पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रेफरेंस टू द ओरिजिन ऑफ अ कोऑर्डिनेट सिस्टम। दैट मीन्स किसी कोऑर्डिनेट सिस्टम में किसी ऑब्जेक्ट का, जब हम लोग किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन निकालते हैं ओरिजिन के रेफरेंस में, यानी ये जो पॉइंट हो गया, ये हो गया अगर कोई पॉइंट यहाँ होता, कोई पॉइंट आर है, ये इसका पोजीशन एक्स वाई प्लेन में यहाँ पर है, और इसको हम लोग एक्स वाई किसी पोजीशन से डिनोट करते हैं, और जब हम लोग इसको ओरिजिन के रेफरेंस में जब इसका हम लोग लेते हैं तो ये डिफाइन होता है एज अ वेक्टर। यानी इस ओ पी, ये जो ओ पी है वो है इसका पोजीशन वेक्टर, जो ओ आर है वो है इसका पोजीशन वेक्टर। यानी ओवरऑल जो पोजीशन वेक्टर है वो किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन बताता है, वो ओरिजिन से कितनी दूर है और किस डायरेक्शन में है। यानी ये पहला चीज़ तो ये बताया कि इसका स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, फर्स्ट थिंग। और जो सेकेंड थिंग है वो है डायरेक्शन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। यानी ये जो एंगल थीटा बता रहा है, यानी इस एंगल थीटा पे ये एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में गया, फिर हम कोई और एंगल ले लेते हैं फाई, वो वाई एक्सिस के रेफरेंस में ये पी पोजीशन पे कितनी दूर है और इसके क्या डायरेक्शन है। तो ये बताता है पोजीशन वेक्टर। हम लोग चलते हैं अगले पे, जो कि है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है ये बोलता है कि द वेक्टर विच शोज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द चेंज्ड पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन द गिवन टाइम इंटरवल। यानी मान लेते हैं कि ये जो कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो ओरिजिन से वो पहले किसी टी टाइम पे पी पॉइंट पर था, ठीक है, ये किसी टी टाइम पे पी पॉइंट पर था, और फिर आफ्टर टाइम टी डैश ये पॉइंट क्यू पे आया, ठीक है। तो ये हो गया पहला तो पोजीशन पी पे इसका पोजीशन वेक्टर हो गया ओ पी, और दूसरा जो इसका पोजीशन वेक्टर हो गया वो हो गया ओ क्यू एट टाइम टी डैश और एट टाइम टी, दोनों पे इसका पोजीशन वेक्टर। तो ये जो इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये हो जाता है इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। यानी क्यू पी जो है वो हो जाता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इस केस में ऑब्जेक्ट का। यानी ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बताया कि ये कितना इसका मैग्नीट्यूड है, इसका डिस्प्लेसमेंट का, साथ ही किस डायरेक्शन में गया। अगर इसका ये पोजीशन चेंज होता है इस डायरेक्शन में तो ये डायरेक्शन बताता, इसका जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है इस डायरेक्शन में आया। तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और हम लोग चलते हैं अगले वेक्टर पे, जो कि है इक्वल वेक्टर। जैसा कि नाम है इक्वल वेक्टर, यानी इफ़ टू वेक्टर्स है सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। यानी इक्वल वेक्टर तब बोलते हैं जब दो वेक्टर का सेम मैग्नीट्यूड और सेम डायरेक्शन हो, तो लोग बोलते हैं इन दोनों को इक्वल वेक्टर। यानी ए वेक्टर इक्वल्स टू बी वेक्टर, बोथ आर इक्वल वेक्टर। और जब मैग्नीट्यूड सेम हो दोनों का, लेकिन जो डायरेक्शन हो वो अपोजिट हो, तब हम लोग इसको बोलते हैं, इस बी वेक्टर को हम लोग बोलेंगे इस निगेटिव वेक्टर ऑफ ए। नेक्स्ट वेक्टर है हमारा मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर। यानी किसी वेक्टर का हम लोग जब लेंथ या मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको लोग बोलते हैं मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर। यानी किसी वेक्टर का अगर हम लोग मॉड्यूलस कर दें तो वो उसका मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करते हैं। यानी इसमें से हम लोग इसका डायरेक्शन को ओमिट कर देते हैं और सिर्फ मैग्नीट्यूड उसका कैलकुलेट कर लेते हैं। और इस मॉड्यूलस वेक्टर का यूज़ होता है यूनिट वेक्टर को कैलकुलेट करने में। और ये जो यूनिट वेक्टर होता है हम लोग तब बोलते हैं जब किसी डायरेक्शन में हम लोग यूनिट डिस्टेंस, हम लोग जब यूनिट मैग्नीट्यूड हम लोग डिटरमाइन करते हैं
यानी ये मान लेते कोई यूनिट डिस्टेंस है 1, ये 1 यूनिट है, ये भी 1 यूनिट है, ये यूनिट डिस्टेंस है किसी भी डायरेक्शन में, चाहे वो ए डायरेक्शन हो, बी डायरेक्शन हो, या फिर एक्स डायरेक्शन हो, या फिर वाई डायरेक्शन हो, कोई भी डायरेक्शन हो, उस डायरेक्शन में जब यूनिट मैग्नीट्यूड या फिर उसका यूनिट लेंथ हम लोग डिटरमाइन करते हैं तो हम लोग का हो जाता है यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैप से, यानी अगर ए डायरेक्शन में है तो हम उसके लिए एक कैप यूज़ करते हैं, अगर वो एक्स डायरेक्शन में है तो हम उसके लिए एक्स कैप यूज़ करते हैं, अगर वो एन डायरेक्शन में है तो हम उसके लिए एन कैप यूज़ करते हैं। जो कैप है इसको हम लोग हैट या कैटर भी बोलते हैं, यानी एन हैट, एन कैटर या फिर एन कैप यूज़ करते हैं। तो यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है ए वेक्टर डिवाइडेड बाई इट्स मॉड्यूलस, यानी ए वेक्टर डिवाइडेड बाई ए। दैट मीन्स अगर हम लोग ए वेक्टर देखें तो ए वेक्टर के लिए हो जाता है इसका यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई बाई मैग्नीट्यूड, यानी इससे मेरे को पता चलता है कि ये इसका वेक्टर का वैल्यू क्या है, ये वेक्टर का वैल्यू क्या है। जैसे कि हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं, ये कोई एक डायरेक्शन में है, ठीक है, ये मान लेते हैं किसी एक्स डायरेक्शन में है, और ये शो कर रहा है एक एक्स कैप, यानी ये डायरेक्शन से ये एक यूनिट वेक्टर शो कर रहा है। और साथ में हम लोग उसका जब हम लोग एक मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, मान लेते हैं उसका मैग्नीट्यूड हमने लिया 3, यानी ये 3 यूनिट, ये 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, ये यहाँ पे हो जाएगा 3x, यानी ये 3 यूनिट x डायरेक्शन में वेक्टर। और इसको हम लोग जब वेक्टर में लिखेंगे तो ये हो जाएगा, हम इसको एक वेक्टर ले लेते हैं तो ये हो जाता है x वेक्टर इक्वल्स टू 3x कैप, यानी ये हो गया x वेक्टर का वैल्यू, ये 3x कैप। हम लोग जब x कैप को लिखेंगे, x कैप हो जाता है x वेक्टर डिवाइडेड बाई 3, यानी ये सेम एक्सप्रेशन। तो ये था यूनिट वेक्टर। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट वेक्टर पे है, जो कि है कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर क्या होता है? वेक्टर्स दैट एक्ट्स आइदर अलोंग सेम लाइन और अलोंग पैरेलल लाइन। दैट मीन्स कोई वेक्टर सेम लाइन में हो, दो वेक्टर सेम लाइन में हो, या फिर इसी में दो वेक्टर हो, पैरेलल हो या फिर सेम लाइन में हो। अब इसमें भी दो केसेस आते हैं। पहला होता है लाइक या फिर पैरेलल वेक्टर, दूसरा होता है अनलाइक या फिर एंटी पैरेलल वेक्टर। तो लाइक वेक्टर तब बोलते हैं जब वो सेम लाइन में हो, ये वेक्टर है, ये भी वेक्टर, ये सेम लाइन में हो। और पैरेलल तब बोलते हैं जब ये पैरेलल चल रहा हो। तो ये होता है लाइक और पैरेलल, यानी सेम डायरेक्शन में अलोंग पैरेलल लाइन या फिर सेम लाइन में, सेम डायरेक्शन में होता है। और जब अपोजिट डायरेक्शन में हो तो उसको बोलते हैं अनलाइक या एंटी पैरेलल। इसमें होता है ये केस होता है, या फिर ये केस होता है 180 डिग्री, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है इस पॉइंट से, तो ये हो जाता है अनलाइक और एंटी पैरेलल। कोलिनियर वेक्टर के केस में ये दो केस। अब चलते हैं नेक्स्ट, जो कि है कोप्लानर वेक्टर। कोप्लानर वेक्टर जैसा नाम है, वेक्टर एक्स इन अ सेम प्लेन। जब दो वेक्टर या फिर उससे ज़्यादा वेक्टर सेम प्लेन में ही एक्ट करें तो हम लोग उसको बोलते हैं कोप्लानर वेक्टर। यानी मान लेते हैं अगर कोई एक्स वाई प्लेन है, इसमें दो वेक्टर तीन वेक्टर सेम प्लेन में अगर हो तो हम लोग उसको बोलते हैं कोप्लानर वेक्टर। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट वेक्टर देखते हैं। एक है को इनिशियल और को टर्मिनस वेक्टर। यानी को इनिशियल तब बोलते हैं जब उसका सेम इनिशियल पॉइंट हो, और को टर्मिनस तब बोलते हैं जब वो होता है कॉमन टर्मिनल पॉइंट। यानी ये तीन वेक्टर्स है ओ ए ओ बी और ओ सी, इसका तीनों का जो इनिशियल पॉइंट है वो है ओ, तो इसलिए ये तीनों हो गया को इनिशियल वेक्टर। और ये जो तीन वेक्टर्स है, वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर बी, इन तीनों का जो टर्मिनल यानी एंडिंग पॉइंट, जो टर्मिनल पॉइंट यहाँ पे टर्मिनेट हो रहा है वो पॉइंट सिंगल है ओ, यहाँ पे आके मीट कर रहा है तीनों, तो ये हो जाता है इसका कॉमन टर्मिनल पॉइंट। तो इसलिए ये तीनों हो गया को टर्मिनस वेक्टर। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर जैसा कि नाम है जीरो वेक्टर, वेक्टर्स हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड एंड एन आर्बिट्रेरी डायरेक्शन। यानी डायरेक्शन तो होगा लेकिन मैग्नीट्यूड उसका जो होगा वो जीरो होगा, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं जीरो पे एक एरोइड, जीरो वेक्टर। इसका प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है? इसका प्रॉपर्टीज़ है कि ए वेक्टर प्लस जीरो वेक्टर गिव्स द वेक्टर एडेड विथ जीरो वेक्टर, यानी सिंपली ए वेक्टर। सेकेंड केस है कि व्हेन वी मल्टीप्लाई अ रियल नंबर विद अ जीरो वेक्टर वी गेट जीरो वेक्टर। दैट मीन्स ये जो लैम्डा है ये कोई भी एक रियल नंबर है, उसको हम जब जीरो वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो जीरो वेक्टर ही देता है। थर्ड केस है जीरो, ये जीरो वेक्टर नहीं है, ये जीरो है, यानी एक स्केलर क्वांटिटी है, ये कोई वेक्टर नहीं है। तो हम लोग जब जीरो को किसी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोग को जीरो वेक्टर मिलता है, ये जीरो वेक्टर मिलता है।
जीरो के साथ किसी वेक्टर को मल्टीप्लाई करने पे वो जीरो वेक्टर देता है। फोर्थ है लैम्डा इक्वल्स टू म्यू बी। यहाँ पे जो लैम्डा और म्यू है, म्यू ये दोनों इक्वल नहीं है, तो इस केस में क्या होता है, और लैम्डा और म्यू जो है वो दो डिफरेंट नॉन ज़ीरो रियल नंबर्स हैं, प्रोवाइडेड ए और बी जीरो वेक्टर होना चाहिए। यानी इस रिलेशन को एग्जिस्ट करने के लिए, इस रिलेशन को होल्ड करने के लिए, दैट इज़ लैम्डा ए इक्वल्स टू म्यू बी। यहाँ पे लैम्डा और म्यू इक्वल नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये तभी ये रिलेशन होल्ड करेगा, ये इक्वल आएगा जब ए और बी दोनों जीरो वेक्टर्स हो। यानी अगर ए भी जीरो वेक्टर हो और बी भी जीरो वेक्टर हो, तो अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन कि रियल नंबर मल्टीप्लाई बाई जीरो वेक्टर इज जीरो वेक्टर, यानी ये भी एक जीरो वेक्टर हो जाएगा और ये भी एक जीरो वेक्टर हो जाएगा। उस केस में ये दोनों इक्वल होगा। तो जीरो वेक्टर हम लोग किस केस को बोलते हैं? जीरो वेक्टर तब हम लोग उस केस को बोलेंगे जब एक कोई ऑब्जेक्ट है वो ओरिजिन पे ही रह गया, यानी ओरिजिन पे उसका पोजीशन वेक्टर जीरो वेक्टर के बराबर होगा। या फिर अगर दूसरा अगर कुछ अच्छा केस ले तो हम लोग बात करते हैं वेलोसिटी का। जब किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का, यानी ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, ये जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पर है और इसका कोई वेलोसिटी नहीं है, तो हम लोग जब इसका वेलोसिटी वेक्टर निकालते हैं तो वो जीरो वेक्टर होता है। ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट एट रेस्ट है, उसका जो वेलोसिटी है वो जीरो वेक्टर के इक्वल होगा। तो ये थे कुछ वेक्टर्स जो पढ़ने हैं और इस चैप्टर में इन सभी वेक्टर्स की ज़रूरत है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को आप लाइक करें, कमेंट करें और कमेंट करके बताएं कि आपको क्या अच्छा लगा और क्या ऐड होना चाहिए था। साथ ही अपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।